अभी तक जो बिहार में चुनाव होता आ रहा है वो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, दंगा के नाम पर, तो कभी लालू जी के नाम पर, तो कभी मोदी जी के नाम पर, कभी नीतीश जी के नाम पर। पहली बार ऐसा 2025 का चुनाव है जो और भी विपक्षी पार्टी जो भी है जन स्वराज के साथ साथ वो भी अब मुद्दे की बात करने लगी है। जब तक हम लोगों के यहाँ महिलाओं, पुरुष और बच्चे, जब तक सारी समस्या जो हम लोग के, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर रोजगार की हो, इन सब मुद्दों पर काम नहीं होगा, आप कितना ही अच्छा रोड बना दीजिए या कितना भी आप राशन बांट दीजिए, उससे गरीबी नहीं मिटेगी। अगर गरीबी मिट ना रहता तो हमारे मोदी जी लगातार 12 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं, उससे कोई धरातल पर कोई उससे परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन जब होगा जब हम लोगों के पास रोजगार आएगी, परिवर्तन तब होगा जब यहाँ के बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलेगी, परिवर्तन तब होगा जब यहाँ के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, परिवर्तन तब होगा जब यहाँ के बुजुर्गों को सम्मानजनक एक पेंशन मिलेगा। कुशवाहा से मुखातिब होने की वजह भी है। भले ही पीके के इंटरव्यू को तमाम जो बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों के जो गणमान्य और बड़े लोग हैं उन तमाम लोगों के इंटरव्यू को हमने आपको दिखाया, लेकिन झंझारपुर में मौजूदगी की ये वजह है कि शायद इस बार जनसुराज मजबूती के साथ विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। पीके की रैली को देखें, इससे पहले जो तमाम रैली हो रही है और यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ या काफिला नहीं कहेंगे, जनसैलाब, जो लोगों का यहाँ पे जो भारी जो जनसैलाब यहाँ पे जुटा, वो कह सकते हैं एक तरीके से वो दस्तक दिया गया और एक तरीके से वो एक मैसेज दिया गया जो शायद सूबे की राजधानी पटना तक सुना गया। जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। संभावित प्रत्याशी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के भी हैं, लेकिन जनसुराज इस बार क्या लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास उसमें कामयाब हो रहा है? जनसुराज बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार है। रही बात बिहार की, तो बिहार में निश्चित ही इस बार जनसुराज की जो परिकल्पना है वो लोगों को धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है और उसके साथ लोग उसमें बह भी रहे हैं। आज कुछ दिन अगर पहले जाइए तो जिन जनसुराज को लोग लेकर के चर्चाएं थी कि अब जनसुराज कहीं नहीं दिख रहा है, वो जनसुराज अब हर जिले में दिखने शुरू हो गए हैं और आगे चुनाव जो आने वाला है उसमें निश्चित ही 2025 में हम लोग पूरी बहुमत के साथ पूरे बिहार में एक नया विकल्प के साथ सत्ता में आएंगे और लोगों की जो यहाँ लगातार कई वर्षों से जो समस्याएं हैं जिस पर आज तक किसी प्रकार की कोई विकल्प नहीं आया है, अब वो काम इस बार जनसुराज के साथ होगा। जो लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, जो आकांक्षाएं हैं, उस आकांक्षाओं को इस बार पूरा किया जाएगा जनसुराज के जरिए। और जो सरकार बनेगी, जो दावे किए जा रहे हैं और जो लोगों से वायदा किया जा रहा है पीके की तरफ से और उनके तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, इस बार सरकार बना जनसुराज का तो क्या क्या बदलाव होंगे बिहार में, वो तमाम पीके उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं और बता भी रहे हैं कि बिहार में सरकार बनते ही के साथ अगले 1 घंटे में क्या तब्दीलियां आएंगी। उन तब्दीलियों का असर लोगों पे पड़ रहा है क्योंकि आप जनता के बीच में हैं। राजकुमार जी, कितना बड़ा लोगों के बीच में मैसेज आप लोग दे रहे हैं? देखिए, रही 1 घंटे में, तो 1 घंटे में बहुत कुछ तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जैसे जनसुराज की सरकार आएगी तो जो हम लोगों का 5 जो विकल्प है, जो हम लोग ने लोगों के बीच जा करके जनसुराज की जो मुद्दा है उसे उठाए हैं, जो धरातल की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उभर के आती है पलायन। हर चीज़ में अगर आपको रोजगार के लिए अगर चाहिए तो दूसरे राज्य जाना पड़ेगा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो दूसरे राज्य जाना पड़ेगा, अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो भी दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। और पूरा देश में एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो बुजुर्गों को 400 रुपये का वृद्धा पेंशन दे रहा है। तो हम लोगों की जो मुख्य 5 जो विकल्प है, जो हम लोगों की 5 जो यहाँ पर बात हम लोग मुद्दों की करती है, सबसे पहला है यहाँ पर लोगों की रोजगार। जब तक हम लोगों के यहाँ महिलाओं, पुरुष और बच्चे, जब तक सारी समस्या जो हम लोग के, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर रोजगार की हो, इन सब मुद्दों पर काम नहीं होगा, आप कितना ही अच्छा रोड बना दीजिए या कितना भी आप राशन बांट दीजिए, उससे गरीबी नहीं मिटेगी। अगर गरीबी मिट ना रहता तो हमारे मोदी जी लगातार 12 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं, उससे कोई धरातल पर कोई उससे परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन जब होगा जब हम लोगों के पास रोजगार आएगी, परिवर्तन तब होगा जब यहाँ के बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलेगी, परिवर्तन तब होगा जब यहाँ के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, परिवर्तन तब होगा जब यहाँ के बुजुर्गों को सम्मानजनक एक पेंशन मिलेगा। तो कहीं न कहीं लोगों को भी ये अब लगने लगा है कि पूरे 70 साल में बिहार में एक ऐसा दल आया है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्या पर बात कर रही है। अभी तक जो बिहार में चुनाव होता आ रहा है वो जात के नाम पर,
धर्म के नाम पर, दंगा के नाम पर, तो कभी लालू जी के नाम पर, तो कभी मोदी जी के नाम पर, कभी नीतीश जी के नाम पर। पहली बार ऐसा 2025 का चुनाव है जो और भी विपक्षी पार्टी जो भी है जन स्वराज के साथ साथ वो भी अब मुद्दे की बात करने लगी है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश से इस बार बिहार का जो चुनाव है वो अलग दिखने वाला है, एक मैसेज देने वाला है बिहार का चुनाव इस बार। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल, देश के सबसे बड़े चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ राजकुमार कुशवाहा झंझारपुर इलाके में मौजूद हैं, जन स्वराज के बड़े नेताओं में शुमार है। और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां से कुछ दूरी पर नरेंद्र मोदी की रैली भी होती है कुछ ही वक्त पहले, और पीके की भी रैली होती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की रैली और एक तरफ जन स्वराज के सुप्रीमो की रैली। भीड़ बहुत कुछ कह गया राजकुमार जी। बिल्कुल, जहां हम लोग का अनुमान था यहाँ की 25 से 30 हज़ार, आप मेरा इंटरव्यू कोई उठा करके देख लीजिएगा, तो हम लोग का अंदाजा था कि 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे। लेकिन जैसे हम लोग प्रचार प्रसार गांव में शुरू करना स्टार्ट किए कि लोगों का ऐसा हुजूम झंझारपुर में पड़ा कि यहाँ के दरभंगा, समस्तीपुर ले लीजिए या सुपौल ले लीजिए, सहरसा ले लीजिए, यहाँ के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट थे, बिना बुलाए, मतलब अपने बस के संसाधन से, अपने ऑटो के संसाधन से, ट्रेन से, मतलब लोग का एक ऐसा भीड़ उमड़ पड़ा कि आप कन्होली NH से ले लीजिए और पूरा झंझारपुर लगातार 8 घंटा के आसपास जाम रहा। यानी 1 बजे से जो जाम यहाँ होना शुरू हुआ, रात में 9-10 बजे तक हम लोग कैसे भी करके यहाँ से लोगों को निकाले या जाम छुड़ाए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रैली यहाँ होती है पीके की, लेकिन माथे पर पसीना पटना में हमने देखा। बिल्कुल, ये मिथिलांचल का धरती है और मिथिलांचल की धरती पर अगर प्रशांत जी का इस तरह से भव्य स्वागत और अगर लोगों का हुजूम पड़ा है तो बिल्कुल ही ये बिहार का बदलाव का एक संकेत जा रहा है। और इससे जो यहाँ पर जो रैली में लोगों का स्वागत और लोगों का जो यहाँ पर प्यार दिखा, बिल्कुल ये हर पार्टी को चिंता के लिए एक विषय बना हुआ है। और ये रैली का चर्चा आज पूरे देश विदेश में हो रहा है। तो निश्चित ही अब लोगों को भी लगने लगा है कि जन स्वराज ही एक बिहार में ऐसा विकल्प प्रशांत जी के नेतृत्व में जन स्वराज ने लाया है, जिसके वजह से यहाँ पर लोगों की समस्या दूर किया जा सके। जो इस्तकबाल किया गया पीके का झंझारपुर इलाके में, उसकी गूंज सूबे की राजधानी पटना तक सुना गया। और शायद कहें अगर देश की राजधानी तक भी इस भीड़ जो जनसैलाब रहा उसकी तस्वीरें अगर तमाम लोगों के दिलों तक हैं, तो शायद यह गलत भी नहीं होगा। कितनी मुकम्मल तैयारी है राजकुमार कुशवाहा की? बिल्कुल, इससे पहले हम लोग का एक रैली हुआ था पटना में, तो बहुत सारे मीडिया चैनलों ने ये दिखाया कि प्रशांत जी का रैली फ्लॉप हुआ। तो फ्लॉप हुआ नहीं, फ्लॉप उसे यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्थापक हैं, जो सत्ताधारी हैं, उन लोगों ने संयंत्र की तरह उसको फ्लॉप करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर हमारे 30% लोग ही गांधी मैदान पहुँच पाए और 70% लोगों को वहाँ गांधी सेतु पर या वो JP सेतु पर उसे रोक दिया गया, जिसकी वजह से लोग हमारा वहाँ नहीं पहुँच पाए। वहीं पर जो कसर रह गया था, हमने वहाँ पर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भी ये वादा किया था कि अब हर गांव, हर पंचायत, हर शहर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जो ये कसर पटना का बाकी रह गया है उसे पूरा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को भी मिलता होगा, जहाँ भी हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी सभा करते हैं, हर शहर में ऐसे ही लोगों का जनसैलाब आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संभावित प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा जनसुराज से झंझारपुर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे। आज तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जनता से वोट लेने का काम किया और सिर्फ ठगने का काम किया है। जहाँ तक कि मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि हम 14 करोड़ लोगों को यहाँ पर राशन दे रहे हैं, और जब हम लोग वहीं जांच करने के लिए धरातल पर जाते हैं, सभा करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें 3% 4% लोगों के राशन मिल रहा है। तो यानी 14 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10 करोड़ लोगों को ही, 8 करोड़ लोगों को ही राशन मिल रहा है। तो बड़ी ओल झोल बिहार की जनता के साथ हो रही है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जनता के साथ एक नया विकल्प, नई राजनीतिक पार्टी, नई नेतृत्व के साथ बिहार में इस बार 2025 में यहाँ की जनता को मिलने वाला है। और उसके साथ इस बार माहौल बिल्कुल बन चुका है, बादल लग चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बारिश होना बाकी है। तो अब लोग उसमें तैयार हैं, बस थोड़ा समय का इंतजार। बारिश होना बाकी है, बता रहे हैं राजकुमार कुशवाहा। बखूबी आप समझ सकते हैं बिजली की क्या किल्लत है, क्या परेशानी है, और आम लोगों को दो चार होना पड़ता है। जबकि यहाँ से कैबिनेट मंत्री और विधायक और तमाम वो चीजें यहाँ से लोग बनते रहे, विधायक आते रहे। आप क्या वायदा कर रहे हैं राजकुमार जी? क्योंकि लोगों के बीच भी हम रहे, लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, आपके समर्थक मिलेंगे तो आपके विरोधी भी मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कभी फ्लावर हैं आप, कभी फायर हैं आप। बिल्कुल, हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि देखिए यहाँ पर जन समस्या बहुत सारे हैं।
पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो पलायन की तो समस्या है ही, शिक्षा की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए, बुजुर्गों के सम्मान की बात की जाए, लेकिन अगर झंझारपुर में जैसे हम लोग के बीच पहुंचते हैं तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या उभर के आती है, छोटे छोटे समस्या। आप बुजुर्गों का उम्र देख लीजिए 70 वर्ष, उसको आज तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला, 75 वर्ष उसको वृद्धा पेंशन, एक तो 400 रुपये की सरकार की वृद्धा पेंशन है वो भी लोगों को नहीं मिला है। जब उनसे हम लोग बात करते हैं कि आपको अभी तक वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिला है, तो लोग क्या कहते हैं कि हम किसके पास जाएं, किसके पास है। वहाँ के जो भी दलाल लोग बहुत सारे हैं, वो 200, 400, 1000 रुपया उनसे ले लेते हैं, लेकिन उसको वृद्धा पेंशन नहीं दिला पाते। इस बार जीत की फहरिस्त लिखी जाएगी झंझारपुर से? बिल्कुल, इस बार झंझारपुर में तो बदलाव तय है और झंझारपुर के साथ साथ पूरे बिहार में बदलाव एक निश्चित है। 300 के आसपास हमने सभा किया है, तो उसका एक निश्चित ही हम लोगों के पास अभी बेनिफिट मिला है कि लोगों को हमने वहाँ पर जाकर बताया कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जनसभा होने वाला है झंझारपुर में। तो लोगों ने कहा कि निश्चित हम वहाँ आएंगे और ख़ुद से लोग ऑटो, गाड़ी, बस, बाइक या टोटो से करके लोग पहुँचा। तो हम लोग जो सभा किए हैं उसमें एक बड़ी मैसेज गया है कि नहीं, अगर प्रशांत जी आ रहे हैं तो हम लोग को जाकर के उनको सुनना चाहिए। दूसरी बात है कि आप एक गाँव का वो सवाल उठाए थे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो यहाँ की समस्या सबसे बड़ी, जब हम लोग गांव में मिलने लोगों से जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या वो आती है वर्ग के भ्रष्टाचारी। आपको सरकारी कोई सा भी काम अगर चाहिए, कोई सा भी काम कराना, छोटा से छोटा भी काम, अगर राशन कार्ड कर ले लीजिए तो वहाँ का 2500 रुपया फिक्स है। अगर आपको राशन कार्ड बनाना है तो 2000 से 2500 रुपया। स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई हेल्प आम लोगों को नहीं मिल पाता? बिल्कुल, वो क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ वोट लेते हैं। आज तक जिन्होंने झंझारपुर वासियों का 20 साल से वोट लेते आ रहे हैं, आज तक उन्होंने अपना एक ऑफिस तक नहीं बनाया। आम लोगों को अगर किसी से अगर मिलना होगा तो कहाँ मिलेंगे, ना उसका कोई नंबर है, ना उसका कोई ऑफिस है, ना वो मिल पाते हैं। तो यहाँ की धरातल की जो समस्या है सबसे बड़ी उभर के आ रही है भ्रष्टाचारी। आपको अगर वृद्धा पेंशन चालू कराना है तो 1000 रुपया दीजिए, अगर आपको जातीय आवासीय बनाना है तो 500 रुपया दीजिए, एक अगर आपको अगर कोई एप्लीकेशन अगर थाना पर लिखाना है तो 10,000 रुपया दीजिए ना। हर चीज़ों का ये लोग फीस तय कर रखे हैं, बिना फीस के आपका कोई सा भी काम नहीं होगा। करप्शन पे आप चोट करेंगे? बिल्कुल, अगर जिस दिन जन स्वराज की सरकार आएगी उस दिन से हम लोग करप्शन को 0% करेंगे। जो भी पदाधिकारी घूस लिए हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उसे सदा के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। भाई आप या तो ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि अगर जनता की पेमेंट आपको 70,000, 80,000 रुपये अगर आपको मिल रहा है तो आप फिर घूस क्यों लेते हैं? घूस आप उस लोग से लेते हैं जो यहाँ पर 200-300 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, कैसे भी करके वो अपना परिवार चला रहे हैं। आप उसको फीस करते हैं कि भाई 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए। राशन तो वही लोग लेता है ना जो जिसके लिए खाने के पास कोई ऑप्शन नहीं। उससे आप कहते हैं कि हमको 2500 रुपया दीजिए तब हम राशन कार्ड बना के देंगे। जो वृद्धा पेंशन, जो बुजुर्ग आदमी है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तभी तो वृद्धा पेंशन के लिए आपके पास चर्चा करते हैं। आप उसको कहते हैं कि 1000 रुपया दीजिए तब हम आपको वृद्धा पेंशन चालू करवा के देंगे। तो हमारे यहाँ करप्शन एक सबसे बड़ी मुद्दा है। वैसे बिहार के जो मुद्दाएं रही हैं वो पलायन का है, जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी उठाते रहे और उसे समाधान करने का प्रयास हम लोगों के पास, उसका पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इस बार पूरे बिहार में पीला झंडा एकदम दिखने वाला है। जनता के नाम क्या संदेश, क्या मैसेज, लाखों लोग आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि आज 70 साल से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर के ठगा गया है। इस बार बिहार के सभी जनता मालिकों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनता का सुंदर राज अगर हम लोगों को विकल्प के रूप में अगर आया है तो आप लोग जन स्वराज को साथ जुड़िए, कंधा लगाइए और नया विकल्प के साथ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाइए, जिससे कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाया जाए। जिस वस्त ट्रक से आज तक हमारे यहाँ सामान आता रहा है, उसी वस्त ट्रक से आज जिस दिन हम लोग यहाँ से सामान भेजना शुरू कर देंगे उस दिन मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। बिल्कुल, राजकुमार कुशवाहा का कहना है कि विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की एक नई कहानी होगी, विकास की एक नई लकीर होगी, विकास की एक नई तस्वीर होगी और विकास की एक नई तकदीर होगी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में। जो बुनियादी चीजें आम लोगों के दरवाजे पर मैसर नहीं हो पाया, दस्तक नहीं दे पाया, वो इस बार दस्तक भी देगा और आम लोगों के वास्ते वो गूंज सुनाई भी देगा। नेशनल दस्तक के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।